Hello everyone, myself Umar Ahmad Ganai, first year MBBS student at Government Medical College डोडा। I hope कि आप सब अच्छे से होंगे। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले होंगे कौन से ऐसे 5 मिस्टेक्स हैं जो आपको अवॉइड करने हैं नीट 2025 में। और अगर आप इन 5 मिस्टेक्स को अवॉइड करोगे तो आप आराम से 690 प्लस स्कोर कर सकते हो। तो इस वीडियो में हम यही 5 मिस्टेक्स जो आपको अवॉइड करने हैं नीट 2025 में डिस्कस करने वाले होंगे। पहले देखो यार, बहुत सारे स्टूडेंट्स कहते हैं कि हमें मन नहीं लग रहा है पढ़ाई में। देखो, मन लगाना पड़ेगा, वरना मुझे वो समय भी याद है जब इस हाथ में पेंट का बाल्टीन होता था और इस हाथ में पेंट का ब्रश होता था, तो पैर होते थे सीढ़ी पर और जो सन के रेज वो डायरेक्ट फेस पर पड़ते थे और उस समय क्या दिक्कत आती थी मुझे वो मैं ही जानता हूँ। इसीलिए समय की कदर करो, मन लगाओ, वरना कल जाके फिर वही काम करना पड़ेगा। ये देखो, समय आज है, आज पढ़ लो, मन लगा लो पढ़ाई में। आप फिर 2 साल बाद बोलोगे हम पढ़ेंगे, फिर टाइम नहीं होगा। देखो, इस टाइम को अच्छे से यूटिलाइज करो, बाकी मन को लगा दो पढ़ाई पर, अपना 100% दो। बाकी जो रिजल्ट आएगा वो ऊपर वाला जानता है, तो अपना 100% देना है, नहीं कंसिस्टेंसी के साथ लगा रहना है, प्रोसेस पर ट्रस्ट रखना है। जो फर्स्ट मिस्टेक है जो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स करते हैं वो है रिवीजन स्ट्रेटजी। क्योंकि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स को रिवीजन स्ट्रेटजी नहीं होती है, जिनकी वजह से फिर उनका टेस्ट में स्कोर नहीं आता और अल्टीमेटली नीट में भी अच्छा स्कोर नहीं आता है। तो पहले आपको काम करना पड़ेगा, आपको वेल प्लान बनाना पड़ेगा रिवीजन स्ट्रेटजी पर। क्योंकि जब तक आप चीज़ों को दोबारा रिवाइज नहीं करोगे, बहुत बार रिवाइज नहीं करोगे, तब तक चीज़ें आपको याद नहीं रहेगी। ध्यान रखना, तो आपको जो चैप्टर आपने पढ़ा उसको आपको बहुत बार रिवाइज करना पड़ेगा, खास करके बायो में, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। ये ऐसी चीज़ें हैं जो बार बार भूल जाते हैं। तो इन तीनों सब्जेक्टों में आपको बहुत रिवाइज करने होंगे। फिजिक्स और फिजिकल केमिस्ट्री में अगर आप उनको 2-3 बार रिवाइज करोगे तो वो चीज़ें आपको याद रहेगी। तो आपको वेल प्लान बनाना पड़ेगा रिवीजन स्ट्रेटजी पर। सेकंड मिस्टेक इज दैट शुड यू अवॉइड, दैट इज टेस्ट एनालिसिस। देखो, टेस्ट एनालिसिस आपको करनी है। जब तक आप टेस्ट की एनालिसिस नहीं करोगे तब तक आपको अपनी कमजोरी का पता नहीं चलेगा। तो इसीलिए टेस्ट एनालिसिस बहुत इंपॉर्टेंट है। तो टेस्ट के बाद अगर 3 घंटे भी लगेंगे, 4 घंटे भी लगेंगे, 5 घंटे भी लगेंगे, तो टेस्ट एनालिसिस करनी है। एक सेपरेट नोटबुक बनानी है सिली मिस्टेक्स के लिए, टेस्ट एनालिसिस के लिए। जो क्वेश्चन गलत हो गए टेस्ट में उनको उस कॉपी पर लिखना है। और फिर क्या करना है, जब आप दूसरा टेस्ट दोगे तो पहले उन क्वेश्चनों को, जो क्वेश्चन आपको टेस्ट में गलत हुए, उनको पहले देखना होगा किन फार्मूला, किन कंसेप्ट की वजह से मुझे प्रीवियस टेस्ट में क्वेश्चन गलत हुए, उनको अच्छे से रिवाइज करना है, बहुत बार रिवाइज करना और कंसेप्चुअली समझना है। और तभी जाके आप, जब आप प्रीवियस टेस्ट की टेस्ट एनालिसिस करोगे तो तभी जाके आप नए जो आप दूसरा टेस्ट दोगे उसमें अच्छे मार्क्स आएगी। द थर्ड मिस्टेक दैट यू शुड अवॉइड इज क्वेश्चन प्रैक्टिस। देखो, क्वेश्चन प्रैक्टिस आपको, लॉट ऑफ क्वेश्चन प्रैक्टिस आपको करनी होगी। देखो, हर सब्जेक्ट में जितने आप क्वेश्चन करोगे और उतने जाके आपके कंसेप्ट स्ट्रांग होंगे। तो फिजिक्स में, खास करके फिजिक्स में, फिजिकल केमिस्ट्री में आपको बहुत सारे क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी होगी, तभी जाके उनमें आपको कंसेप्ट स्ट्रांग होंगे, कंसेप्ट आपको समझ आएगी। जब तक आप क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक आपको लगेगा हमें एक कंसेप्ट आया, मगर जब आप क्वेश्चन करने बैठोगे तो आपको वो क्वेश्चन नहीं बनेगी जब तक आप क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करोगे। और क्वेश्चन प्रैक्टिस, देखो आपको क्या करना है। क्वेश्चन प्रैक्टिस आप कहाँ से कर सकते हो? क्वेश्चन प्रैक्टिस आपको पहले, जो आपको जिस भी कोचिंग से आप पढ़ रहे हो, जो वहाँ के रिसोर्स है, DPP हैं, मॉड्यूल हैं, वो आपको करने हैं। फिर उसके बाद क्लास नोट्स करने हैं और फिर उसके बाद जो NCERT के इन टेक्स्ट क्वेश्चन हैं फिजिक्स में या फिजिकल केमिस्ट्री में, दोनों में, उनकी प्रैक्टिस आपको करनी है। तभी जाके आपको कंसेप्ट स्ट्रांग हो जाएंगे। और जब आप बहुत सारे क्वेश्चनों की लॉट ऑफ प्रैक्टिस करोगे तो तभी जाके आपको कॉन्फिडेंस लेवल डेवलप होगा, जब आप बहुत सारे क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करोगे। अब जो फोर्थ मिस्टेक है वो है कंसिस्टेंसी। देखो, कंसिस्टेंसी बहुत जरूरी है, डिसिप्लिन बहुत जरूरी है हर किसी जर्नी में। चाहे आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, चाहे वो नीट हो या कोई और एग्जाम हो, तो कंसिस्टेंसी, डिसिप्लिन, पेशेंस, ये तीनों चीजें हर किसी जर्नी में आपको काम आएगी। तो कंसिस्टेंसी के साथ आपको लगातार पढ़ना पड़ेगा। ये नहीं है कि एक दिन आप पढ़ोगे दूसरे दिन नहीं पढ़ोगे। तो अगर आप एक दिन, अगर आप 5 ही घंटे
पढ़ोगे तो हर दिन आपको पढ़ना पड़ेगा। ये नहीं है कि एक दिन पढ़ा, दूसरे दिन नहीं पढ़ा, तीसरे दिन पढ़ा, चौथा दिन नहीं पढ़ा, तो आपको हर दिन पढ़ना पड़ेगा। और लास्ट जो मिस्टेक है वो है सेल्फ बिलीव। देखो बहुत सारे स्टूडेंट्स पहले ही हार मान जाते हैं, उनको पहले 6 महीने होते हैं पढ़ते हुए, वो पहले ही बोलते हैं कि हमारी सिलेक्शन नहीं होगी। देखो जब तक आप अपने आप पर भरोसा नहीं करोगे तब आप पर कोई भरोसा नहीं करेगा। तो आपको अपने आप पर भरोसा रखना है कि आई एम द बेस्ट आई कैन डू। देखो जितने भी इस दुनिया में जितने भी लोग हैं, हर किसी की इक्वल ब्रेन कैपेसिटी है। द थिंग दैट डिफर्स इज द यूटिलाइजेशन ऑफ टाइम। आपकी जगह ज्यादा टाइम यूटिलाइज कर रहे हो, यानी स्टडी पर अगर आप करोगे तो उतनी ज्यादा एफिशिएंसी आएगी। तो वरना हर किसी की ब्रेन कैपेसिटी इक्वल होती है, कोई कुछ भी नहीं होता। तो द थिंग जो डिफर करती हैं वो होती हैं आपकी जगह ज्यादा यूटिलाइज टाइम कर रहे हो। तो अपने आप पर भरोसा रखना है और कंसिस्टेंसी के साथ लगा रहना है प्रोसेस के साथ। बाकी आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, तो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करो, शेयर करो और नेक्स्ट वीडियो के लिए बने रही। तब तक के लिए ओके बाय।